नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं इंदौर शहर में हूं और मेरे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी से मेरा परिचय बहुत लंबा है, दशकों पुराना है और हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में कभी रहे कभी नहीं रहे, लेकिन एक आत्मीयता और एक मेरा इनके प्रति आदर भाव बना रहा, इनका मेरे प्रति स्नेह भाव बना रहा और ये आज भी कायम है। जरा नवाजी का शुक्रिया। आज खास बातचीत में इंदौर शहर में प्रकाश जी आपसे ये करना चाहता हूँ कि इंदौर हिंदी सिनेमा के हिसाब से एक बड़ा प्रमुख शहर रहा है और सेंट्रल सर्किट का सेंटर भी रहा है। ये फिल्में एक जमाने में मुंबई से पहले इंदौर में रिलीज होती थी, एक दिन पहले, और ये एक बैरोमीटर भी था सिनेमा को आंकने का। और आपका बचपन, आपकी किशोरावस्था और तमाम चीजें यहाँ होती हैं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि सिनेमा का जो परिदृश्य था उस जमाने का, उसके बारे में आप कुछ बताएं। वाह अजय जी, पहली बात तो है कि इंदौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है और आपने मुझे याद किया, मुझसे बातचीत कर रही है और भी सौभाग्य की बात। दरअसल इंदौर मध्य प्रदेश का बड़ा व्यावसायिक शहर है और सिने सर्किट, सेंट्रल सिने सर्किट ऑफ इंडिया, जो उसका ये मुख्यालय था और ये सिने सर्किट महाराष्ट्र की सीमा से लेकर राजस्थान में अजमेर के आगे तक था। यानी इतने पहले जमाने में पूरे फिल्मों के क्षेत्र को सर्किट में बांटा गया था और ये सेंट्रल सर्किट सबसे बड़ा सर्किट माना जाता था। एक और बात यह कि इंदौर में बड़ा वर्ग था जो मजदूरों का था और फिल्मों का चलन यहाँ काफी पहले से है, क्योंकि इंदौर के भी पहले महू में सिनेमा घर बन चुका था आरफीएम टाकीज, जो महू एक बड़ी फौजी छावनी है और आरफीएम टाकीज में पुरानी फिल्में, अंग्रेजी फिल्में लगा करती थी उस जमाने में जब फिल्में बनना शुरू ही हुई थी। 30 के और 40 के दशक में इंदौर में टाकीज नहीं थे और इंदौर से लोग महू सिनेमा देखने जाया करते थे आरफीएम टाकीज में। लेकिन धीरे धीरे इंदौर में लोगों का चलन, लोगों की पसंदगी देखी गई और सिनेमा उद्योग भी यहाँ आया। इंदौर कपड़ा मिलों के लिए बहुत मशहूर था। देश में जो प्रमुख शहर है जहां कपड़ा मिलें थी, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, कानपुर, उन सब शहरों में इंदौर का शुमार था। यहाँ 1.5-2 लाख बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग था और इसीलिए जब उनकी रात पाली होती थी, दिन पाली होती थी, उस हिसाब से यहाँ सिनेमा में शो हुआ करते थे कि अब मजदूर छूटते हैं तो सिनेमा देख सकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बातें थी। मजेदार बात है कि जब सिनेमा घर बनने शुरू हुए तो इंदौर के महाराजा को बहुत शौक था सिनेमा देखने का, तो उन्होंने कहा कि अब महाराजा तो महाराजा थे खोलकर, उन्होंने कहा हम तो कोई दूसरे के सिनेमा घर में जाकर सिनेमा देखेंगे नहीं। तो उन्होंने अपने लिए एक टॉकीज बनवाया और यशवंत टाकीज, इंदौर के महाराजा का नाम भी यशवंत राव होलकर था, तो उनके नाम पर एक टॉकीज बना, यशवंत टॉकीज। और उस टॉकीज में एक बड़ा थिएटर था, एक छोटा थिएटर था और महाराजा उसमें जाकर सिनेमा देखा करते थे। महाराजा के शौक को देखते हुए दूसरे लोगों को लगा कि भाई फिल्में तो बड़ी लोकप्रिय चीज है और भी टॉकीज होने चाहिए, तो दूसरे व्यापारी और उद्योगपति सामने आए। अजय, इस तरह इंदौर में टॉकीज बनने की शुरुआत की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ऐसी कौन सी फिल्म याद है अच्छी तरह से जो आपने बड़े पर्दे पर देखी, जिसका अनुभव आज भी आपको है और जब याद करते होंगे अपने सिनेमा इतिहास को तो आपको उसकी याद आती ही आती है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ही आपने मेरे मन का सवाल पूछा अजय जी। और मैंने पहली फिल्म देखी थी, पहली और दूसरी दोनों फिल्में देखी थी महू के मोती मोहे टाकीज में। और पहली फिल्म देखी थी वो थी हरे कांच की चूड़ियां और मैं इस फिल्म को देखने के लिए अपनी माँ और मौसी के साथ गया था, लेकिन फिल्म की कहानी क्या है ये मुझे याद नहीं। लेकिन उसके बाद जो फिल्में मुझे याद है उनमें एक है दोस्ती, जिसमें एक अंधे और एक लूले व्यक्ति की कहानी है और उसके गाने बहुत सुने। दोस्ती फिल्म याद है और दोस्ती फिल्म के आसपास ही जब मैं मिडिल क्लास में था, मेरे बड़े भाई मुझसे 2 साल बड़े हैं, वो भी मिडिल क्लास में ही थे, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो हमने एक फिल्म देखी थी सूरज, राजेंद्र कुमार वेलुंजीवाला की। वो फिल्म मुझे याद है और उन दिनों सिनेमा घर का टिकट पाना कोई जंग जीतने से कम नहीं होता है। तो
सिनेमा की क्लासेस तब होती थी, सबसे पहले होता था बॉक्स, जो सबसे महंगा टिकट होता था। ऊपर बालकनी के पास 2 बॉक्स बना दिए जाते थे, कुछ बॉक्स थे उसको 3 या 4 सीटें होती थी, फिर एक बालकनी होती थी ऊपर, फिर नीचे होता था फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास और फिर थर्ड क्लास। और सबके पीछे, मतलब फर्स्ट क्लास के पीछे होता था लेडीज क्लास। तो लेडीज क्लास की खूबी ये थी कि लेडीज क्लास सबसे पीछे होती थी, तो कोई छेड़छाड़ न कर पाए, महिलाएं पीछे होती थी। और शुरुआत में इंदौर में और महू में भी लेडीज क्लास पे जो है सीटिंग अरेंजमेंट था और साथ में दरियां बिछाई जाती थी। कई महिलाएं बच्चों को लेकर जाती थी सिनेमा देखने, तो बच्चों को सुला देती थी और बैठ कर दरी पर बैठ कर फिल्में देखती थी। सेकंड बालकनी में तो कुर्सियां होती थी हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल। प्रथम क्लास फर्स्ट क्लास में भी कुर्सियां होती थी, लेकिन सेकंड क्लास में बेंच होती थी और गद्देदार बेंच थी। और थर्ड क्लास में बेंच होती थी जिसपे गद्दा नहीं होता था और टिकट में कोई नंबर नहीं होता था। आपने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, जो पहले आवे पहले पावे, जो पहले आ जाए वो जहां बैठ गया वो बैठ गया। तो ये सीटों का नंबर वगैरह तब बालकनी में भी नहीं था हमारे जमाने में। हमने बाद में देखा कि सिनेमा के टिकट पे सीट नंबर लिखा होता है, तो हमें बड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ी। तो सूरज फिल्म देखने के लिए हम गए, मैं और मेरा भाई। मेटनी में कम लोग जाते थे, तो मेरा बड़ा भाई लाइन में लगा, मैं उसके पीछे बाहर, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी, मैं साइड में था। और इतनी भीड़ थी, लेकिन मेरा भाई जो है बहादुर से गया, उसने अपना हाथ, और वो टिकट काउंटर पे जो एक ही हाथ अंदर जा सकता था, उन्होंने भीड़ से बचने की व्यवस्था की थी कि इतना छोटा वो छेद होता था कि एक ही हाथ जा सकता था। तो हमारे भाई ने पैसे दिए, शायद वो 60 पैसे का टिकट था, 1 रुपये 20 पैसे के 2 टिकट आए, हमने सिनेमा देखी। मुझे अब तक ये कहानी याद है कि सूरज फिल्म में राजेंद्र कुमार कोई राजा रहता है और बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये गाने मुझे कई दिनों बाद तक याद रहे। और दोस्ती फिल्म के गाने तो मुझे आज भी याद हैं, तो मैं सुना भी सकता हूँ। इतने मुझे उसके गाने अच्छे लगे। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग, मतलब मुझे अभी तक वो गाने याद है। तो मेरी जिंदगी की यादगार फिल्में हैं दोस्ती और सूरज, राजेंद्र कुमार वाली। लेकिन दोस्ती के हीरो हीरोइन के नाम मुझे अब तक याद नहीं, दोनों भाई कौन थे, दोनों कलाकार कौन थे, उनके नाम मुझे आज भी याद है। कोई बात नहीं। उस समय कितने सिनेमा घर थे इंदौर में? इंदौर में उन दिनों 22 सिनेमा घर थे, और 22 में से ट्विन टॉकीज थे कई। जैसे कि यशवंत के साथ एक छोटा थिएटर था बेम्बिनो, ऐसे ही प्रकाश टॉकीज के साथ एक था, एलोरा के साथ एक अजंता टॉकीज था। तो ये परंपरा हो गई थी कि जो बड़े टॉकीज है जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 600, 700, 800 है, उसके साथ 100-150 सीट वाले छोटे टॉकीज बनाने का भी चलन था। तो उसमें छोटे वाले टॉकीज में किस तरह की फिल्में चलती थी और बड़े वाले टॉकीज में किस तरह की फिल्में? आमतौर पे छोटे वाले टॉकीजों में अंग्रेजी की फिल्में चलती थी, या जो आर्ट फिल्में थी उस जमाने की, जिनको देखने के लिए बहुत मास नहीं आते थे, वो होती थी। या बहुत ही क्लासिक फिल्म हो जो दुनिया में ख्याति प्राप्त हो, लेकिन आम लोग उसको देखने नहीं आए, तो वो छोटे टॉकीज में लगती थी। अच्छा, क्या कोई रीरन का भी चलन था? पुरानी फिल्में लौट के आ गई हो, फिर से दिखाई जा रही हो? देखिए, ये तो बात आपने कही, जब हम छोटे थे तब सिनेमा, हमारे शहर में सिनेमा बहुत महीनों बाद। जी 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 जी। अब तो ये पूरे देश में एक साथ, सारे देश में एक साथ सिनेमा रिलीज हो जाता है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई चीजें आ गई। लेकिन तब ये था कि अगर दोस्ती इंदौर में, बंबई में लग गई है, तो हो सकता है कि इंदौर में 1 या 2 टॉकीज में ही लगे, क्योंकि फिल्म का फिजिकल प्रिंट आता था। और महू जैसे कस्बे में जहां हम थे, वहां तो 6-6 महीने के बाद वो फिल्म देखने को मिलती थी, और कई फिल्में तो 3-3 साल बाद महू जैसे कस्बे में लौट के आती थी। तो महू से हम लोग और हमारे कई मित्र इंदौर आते थे, और इंदौर आने का एक कारण होता था फिल्म देखना, और सबसे बड़ा आकर्षण भी था यहाँ गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा मेला लगता, बहुत बड़ा मेला लगता। उस मेले में हजारों लाखों लोग बाहर से आते हैं, इंदौर शहर के आसपास के लोगों से, मंदसौर, रतलाम, नीमच, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इन सब इलाकों से लाखों लोग आते थे। तब यहाँ के सिनेमा घरों में 24 घंटे, हर 3 घंटे में फिल्में दिखाई जाती थी। शुरू में फिल्म में 2 ही शो होते थे, क्योंकि ये माना, क्योंकि सिनेमा घर इतने आधुनिक नहीं थे, बाहर की रोशनी आती थी, धूप आती थी, कई ऐसे भी सिनेमा घर थे, तो ये कर दिया गया था कि 6 बजे वाला शो और रात को 9 बजे वाला शो।
जब सिनेमा घरों की हालत ठीक हुई, उनमें टिन टप्पर ठीक से लगे, पंखे वंखे लगने लगे, तो फिर मैटनी शो शुरू हुआ 3 बजे का शो, और बाद में फिर अब 12:30 बजे वाली मैटनी और ये सब चीजें शुरू हुई। अच्छा, जिस समय 22 सिनेमा घर थे, वो साल कौन सा रहा होगा, कौन सा टिकट रहा होगा? वो रहा होगा 1970 और 80 के आसपास जी। और आज कितने सिनेमा घर हैं? आज सिनेमा घर जो है, सेंट्रल स्क्रीन थिएटर तो 3 ही बचे हैं इंदौर में, लेकिन सारी जगह मल्टीप्लेक्स बन गए हैं, और कुछ मिनीप्लेक्स भी बने हैं, कुछ इलाकों में मिनीप्लेक्स भी हैं। तो स्क्रीन की संख्या तो 50 से ज्यादा है आज की तारीख। इंदौर में एक ही मॉल में 9 स्क्रीन है, 9 स्क्रीन। तो इस तरह है। क्या नाम है उसका? C21 मॉल, आइनॉक्स के 9 स्क्रीन एक ही मॉल में है, और उसके पड़ोस में जो दूसरा मॉल है मल्हार, वहां 5 मॉल है। तो 14 मॉल, मतलब सड़क के इस पार 9 स्क्रीन और उस तरफ 5, तो 14 स्क्रीन तो एक ही जगह पे कह सकते हैं। तो ये इंदौर शहर में या इसके आसपास के लोग फिल्में इतनी क्यों देखते हैं? कोई वजह कभी? वजह मुझे लगा कि मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन था, और दूसरी बात है कि यहाँ फिल्में जल्दी रिलीज हो जाती थी अपेक्षाकृत सेंट्रल सिने सर्किट को देखते हुए। और एक और चीज, फिल्म निर्माताओं को भी इंदौर में फिल्में लगाना पसंद था, क्योंकि इंदौर बहुत छोटा शहर तब भी नहीं था, कस्बा नहीं था, महानगर नहीं बना था, लेकिन कस्बे से थोड़ा बड़ा था, शहर था, महानगर था, और महानगर भी नहीं था। और यहाँ पर सारे देश के लोग रहते हैं, मीलों के कारण दक्षिण भारतीय लोग, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी तरह के लोग यहाँ। तो एक तरह से ये पूरा टेस्टिंग ग्राउंड था। इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता था। हाँ, शायद इसीलिए इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं, कि जो मुंबई का कैरेक्टर है वो यहाँ का कैरेक्टर है। और मुंबई जिस तरह मराठी भाषी लोगों द्वारा लीड किया जाता है, तो इंदौर के राजा भी महाराष्ट्रियन थे, अहिल्याबाई होलकर, पूरा होलकर खानदान, तो वो मराठी परंपरा भी यहाँ है। दूसरी बात है कि इंदौर से मुंबई करीब है अपेक्षाकृत दिल्ली के, तो यहाँ के लोग मुंबई जाना पसंद करेंगे, कोई काम, कोई खरीदारी करना, तो इसलिए इंदौर मुंबई के करीब है। वैसे एक बात बता दूं कि इंदौर पूरे देश मार्केटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा टेस्टिंग ग्राउंड है। जब रेडियो मिर्ची बनाया शुरू किया टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने, तो पहला स्टेशन इंदौर में खोला गया। जब सहारा सिटी बनने की बात आई, तो सबसे पहले इंदौर में शुरुआत हुई। ऐसे ही बैंकों की बात करें, तो जो पहले HDFC बैंक पहली ब्रांच खुली, खुदरा ब्रांच, तो वो खुदरा ब्रांच के लिए इंदौर में चुना गया। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस देश में, चाहे सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा टेस्टिंग ग्राउंड है। पहले जो खाने पीने की चीजें हैं, KFC टाइप आए, वो सबसे पहले इंदौर में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टेस्टिंग ग्राउंड अच्छा है। यहाँ के लोगों में परचेसिंग पावर भी अपेक्षाकृत ठीक ठाक है, और ये शहर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, महानगर को भी और छोटे कस्बों और गाँव। इंदौर से और खांडवा से, जैसे आसपास के इलाके से, हम लोग किशोर कुमार को जानते हैं, लता जी को जानते हैं, सलमान खान को जानते हैं, सलीम खान। हाँ, इनके अलावा और भी कोई हस्ती रही है जो इंदौर के आसपास की हो? बहुत सी रही है, जैसे किशोर कुमार के भाई वो तो है ही, अनूप कुमार, अशोक कुमार तो है, पलक मुच्छाल अभी यहाँ से गई। हाँ, पलक मुच्छाल। और जॉनी वॉकर यहीं के थे। हाँ, जॉनी वॉकर। तो और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन स्नेहा खानविलकर। हाँ, स्नेहा खानविलकर है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से गए, खास करके टेलीविजन इंडस्ट्री में तो बहुत सारे कलाकार यहाँ से गए। आपको क्या लगता है कि हम लोग सिनेमा जो देखने की आदत है, उससे इंदौर भी प्रभावित हुआ है? जैसे अभी कहा जा रहा है कि अब ज्यादातर लोग OTT में जा रहे हैं, थिएटर लोग नहीं जा रहे हैं, क्या यहाँ भी थिएटर में जाने वालों की संख्या में कमी आई है? जी हाँ, बिल्कुल कमी आई। आमतौर पर मैं पिछले 30 वर्षों से, लगभग 30 साल से, मैं पहले दिन पहला शो देखने का आदमी हूँ, और अपने शौक के कारण मैं ये देखता हूँ। कोई मुझे फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन मैं जब देख के आता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कैसी फिल्म है, बताओ, तुम बताओ हम देखने लायक है या नहीं। तो मैं उनको बता के तंग आ गया। तो जब फेसबुक शुरू हुआ तो मैंने फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया कि भाई अब मुझसे पूछो मत, मैंने फेसबुक पे लिख लिया।
तो मजेदार बात है कि लोगों ने मुझे फिल्म समीक्षक समझ लिया है। फिर जब मैं सहारा चैनल पे था तो उन्होंने कहा तुम हर फिल्म देखते हो तो तुम हमारे चैनल के लिए फिल्म की रिव्यू कर दिया करो। तो मैं फिल्म देखता था तो मेरे लिए सबसे सुनहरा अवसर था कि मैं फिल्म देखने जाता तो सहारा की गाड़ी में जाता और टिकट के पैसे सहारा वाले देते। यहाँ तक कि बीच में पॉपकॉर्न खाता या कुछ समोसा खाता तो उसके अभी बिल में लगा देता और वो पैसे भी मुझे मिलते। तो वो मेरे लिए बड़ा सुखद प्रयोग था। लेकिन अभी भी फिल्में देखना मेरा जारी है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कई फिल्में ऐसी घटिया होती है कि उनके बारे में मैं रिव्यू करना या लिखना पसंद नहीं करता कि क्यों उस फिल्म के बारे में लिखा जाए। इतनी बकवास फिल्में भी आती है। लेकिन कई मुझे आश्चर्य होता है, कई लोग जब मेरे कमेंट्स पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम तो आपका कमेंट्स पढ़ के ही फिल्म देखने जाते हैं। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि, और मुख्य बात है कि मैं फिल्म समीक्षक नहीं हूं, तो मैं एक दर्शक के रूप में समीक्षा लिखता हूं। भाई मैंने शाहरुख खान की फिल्म देखी पठान और मुझे मजा आ गया तो भाई मजेदार फिल्म है, पैसा वसूल पिक्चर है। या बकवास है तो मतलब कि महाबकवास फिल्म है। झेलनी एक शब्द में लिखता हूं, ये फिल्म झेलनी है। अगर आप ये टिकट फिल्म देखने गए तो ये झेलना होगी आपको, अगर आप झेल सकते हैं तो जाइए। तो लोगों को पसंद, लेकिन मैं रेटिंग नहीं देता, स्टार वगैरह नहीं लगाता, लेकिन लोगों को पसंद है। फिर मेरी समीक्षा जो फेसबुक पे आती थी उससे लेकर कई अखबारों ने छापना शुरू कर दिया। तो इस तरह में अघोषित रूप से फिल्म समीक्षक बनी। आप इतने अच्छे सुधी दर्शक रहे हैं शुरू से हिंदी सिनेमा के। अगर मैं 2-3 बदलाव की बात करूं, किस तरीके के चेंज हुआ है, मैं अच्छा या बुरा चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चेंज तो बाद में पता चलेगा कि अच्छा हुआ था कि बुरा हुआ था। लेकिन आप क्या स्पेसिफिक चेंजेस देख रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं अपने जवानी के दिनों के सिनेमा में और आज के सिनेमा में? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जी। मैं देखता हूँ कि फिल्मों का पहले एक संदेश होता था, खलनायक को सजा होती थी पर वो एक संदेश के साथ फिल्म खत्म होती थी कि बुरा काम करोगे तो बुरा ही होगा। ये एक संदेश फिल्मों में होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये संदेश फिल्मों में देना बंद कर दिया। अब देखिए, चुलबुल पांडे का ही रोल देखिए, सलमान खान। तो चुलबुल पांडे रिश्वत खाता है, लेकिन पहले फिल्मों में कभी ऐसा नहीं होता था कि फिल्म का हीरो रिश्वत खाता। मदर इंडिया की कहानी को याद कीजिए कि सुनील दत्त एक लड़की से दुर्व्यवहार करता है, दुराचार करता है, तो उसकी माँ उसे गोली मार देती है। मतलब जो माँ अपने बेटे को इतना चाहती है, जो बेटा अपनी माँ को चाहता है, लेकिन माँ को ये बात बर्दाश्त नहीं तो उसको गोली मार देती। तो ये एक बड़ा बदलाव यह कि संदेश अब फिल्मों से गायब हो गया है, फिल्में मनोरंजन के लिए हो गई। दूसरा परिवर्तन मैं देखता कि पहले फिल्मों में कहानी और गाने बहुत प्रमुख थे। बिना का गीत माला में गाने बजने लगते थे और बरसों एक गाना बरसों बरस सुनाई देता। 2-2 साल 3-3 साल तक एक ही गाना चलता है। बहारों फूल बरसाओ अब भी शादी ब्याह में बजाया जाता है ना, या दोस्ती के गाने अभी भी बजाए जाते। लेकिन अब वैसे गाने थोड़े कम हो गए। 2 और तीसरा परिवर्तन मैं ये देखता हूं कि पहले फिल्मों में कहानी के हिसाब से दिखाया जाता है कि पूरी फिल्म आप देखो फिर उसकी कहानी समझ में आई। लेकिन अब फिल्में कहानी की बजाय टेक्नोलॉजी पर केंद्रित हो गई। भाई ब्रह्मास्त्र आपने देखी, तो ब्रह्मास्त्र बनाई इसलिए गई कि टेक्नोलॉजी देखी आप, कहानी महत्वपूर्ण नहीं। तो कहानी का पतन हो गया है और टेक्नोलॉजी हावी हो गई। वैसे फिल्में अपने आप में टेक्नोलॉजी का ही माध्यम है, ये तो भ्रम है कि सब टेक्नोलॉजी। लेकिन अब अवतार 1, अवतार 2 आई या ब्रह्मास्त्र आई और ब्रह्मास्त्र भी अगले आएगी, तो उसको तकनीक दिखाने के लिए दर्शकों को बोला, देखिए हम आपको 3D में दिखाएंगे, 4D में दिखाएंगे, देखिए ये VFX होते हैं। तो जब पहली फिल्म दादा साहब फाल्के के लोगों ने देखी या उसके पहले लोगों ने पहली अंग्रेजी फिल्म जो आई थी वो देखी, तो दर्शक बेहोश हो गए थे। तो अब जब VFX का दौर आ गया और ये नया दौर आया है, तो लगता है कि हाँ भाई ये परिवर्तन है। अब कहानी सुनने के लिए आप नहीं जाते, आप कहानी को देखने के लिए, VFX देखने के लिए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपसे बहुत सारी बातें हुई। इंदौर शहर के बारे में भी पता चला और इंदौर का जो सिने परिदृश्य था उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिली। और मैं कोशिश करूंगा कि फिर आऊं इंदौर, आपसे और बातें हों, लंबी बातें हों और हम लोग बेमतलब भी बातें करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और
आप इतने कम समय के लिए आए और आपने बातचीत की मुझसे, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिनेमा हॉल की तरफ से आपको बधाई, शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए भी। जी, और सिनेमा हॉल बहुत अच्छा चैनल है और मैं उसको नियमित रूप से देखता हूँ। और लेकिन जब मुझे समीक्षा लिखनी होती तो उसके पहले मैं उनका रिव्यू नहीं देखता, क्योंकि मैं उनसे इतना प्रभावित हूँ कि मुझे लगता है अगर मैंने ये अजय जी की रिव्यू देख ली यूट्यूब पर, उनके चैनल पर सिनेमा हॉल में, तो शायद मैं उसकी नकल करने लगूंगा। मैं उस डर से वो पहले नहीं देखता। जब मैं रिव्यू कर चुकता हूँ उसके बाद मैं उसे देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।